Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor. I hope so all of you will be fine. हम अपने कोर्स कंटिन्यू किए हुए हैं CS 101 का और हम डिस्कस कर रहे थे पहले सर्च इंजन्स के हवाले से कि सर्च ऑपरेटर्स हम किस तरह से यूज़ करते हुए सर्च इंजन को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे मॉड्यूल नंबर 9 में हमें क्या बताया गया है कि सर्च जो है वो हमें क्या नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे। अब उस हवाले से थोड़ी सी आपको गाइडलाइंस हैं जो दी गई हैं। उनका 3 मेन रीज़न्स हैं कि आप इरेलीवेंट चीज़ें सर्च आउट ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले तो गूगल एड्स एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरी हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। अब क्या होता है कि आप जो चीज़ें सर्च मोस्टली करते हैं गूगल पे उन्हीं के रेलेवेंट आपके पास एड्स आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो आप कोई रॉन्ग मटेरियल सर्च आउट करते हैं 2 से 3 बार तो क्या होगा, अगली दफ़ा जब आप ओपन करेंगे तो गूगल इस चीज़ को पिक करता है कि ये पर्सन जो है इस चीज़ के हवाले से सर्च आउट करता है हमेशा, तो इसको अब भी यही चीज़ चाहिए होगी। तो वो क्या करता है कि उन्हीं चीज़ों के एड्स ऊपर स्क्रीन पे शो कराना शुरू कर देता है। तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज़। आप अगर रॉन्ग चीज़ें सर्च आउट करते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उनकी लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो होती है एजेंसी, वो इस चीज़ को देख रही होती है आपकी क्यूरीज़ के हवाले से। वो किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं अगर वो आप पर डाउट करते हैं। तो अगर आप कोई सेंसिटिव चीज़ें सर्च आउट करते हैं बार बार रैपिडली तो ये आपके लिए डेंजरस होता है, ये उनको डाउट में डाल सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि वो सर्च लाइक फ्री म्यूज़िक, जब आप फ्री म्यूज़िक या फ्री चीज़ों को सर्च आउट करते हैं, जैसे कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम परचेज्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको यूज़ करने के बजाय हम प्रेफर करते हैं कि अगर वही हमें एप्लीकेशंस बगैर परचेज़ किए हमें मिल जाएं तो हम उनको यूज़ कर लें। लेकिन उस सूरत में हमारे साथ क्या होता है कि उनके साथ सम टाइम वायरसेस अटैच्ड होते हैं, इसीलिए वो हमें फ्री दे रहे होते हैं, क्योंकि वो ढूंढते हैं कि वो किसी के भी इंटरनेट से हमें हमारे काम का डाटा मिले। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर अवॉइड एड्स, आप इन एड्स को टोटली इग्नोर कर दें, अवॉइड करें जो आपके रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पे ऐसे एड्स जो आपसे आपका ईमेल डिमांड करें, आपके मेडिकल इश्यूज़ एंड ड्रग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन, आपका नाम, लोकेशन या फेवरेट थिंग्स के हवाले से पूछा जाए जो आपके रेलेवेंट नहीं है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उन एड्स को अवॉइड करें। उसके बाद डेंजरस टू सर्च, हमारे लिए डेंजरस क्या हो सकता है, कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे लिए सर्च आउट करना मुश्किल का बायस बन सकते हैं, ये डेंजरस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसमें है प्रेशर कुकर, बॉम्ब स्टोरी। अब इसमें वर्ड बॉम्ब यूज़ हुआ, दैट मीन्स वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। उसके अलावा अटैक्स, सुसाइड बॉम्ब, किलर अंडरवर्ल्ड या टेरिफाइंग इंसेक्ट्स, किलिंग एनिमल्स, पॉइजन्स, मर्डर, मेडिकल सिम्टम्स और हाउ टू मेक कंप्यूटर वायरस, हैकिंग, अबाउट रिलीजन या अबाउट पॉलिटिक्स। इस टाइप की वर्ड्स जो मतलब क्राइम्स में यूज़ हो सकते हैं, जो स्टोरीज क्राइम में यूज़ हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं क्राइम्स के दौरान, उस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप सर्च आउट करते हैं तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। उसके बाद है अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी जो है उसको अटैक करने की कोशिश मत करें। फिर से वही बात आ गई कि आप फ्री वेबसाइट्स के बजाय परचेज्ड अगर आपको यूज़ करनी पड़ती हैं तो आपके लिए बहुत सिक्योर है। इसके हवाले से मैंने एक इन्फॉर्मेशन थोड़े दिन पहले देखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप फ्री जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो आप यूज़ आउट करते हैं तो उसके नतीजे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास जा रही होती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जो उनके लिए हेल्पफुल है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं इजीली। लास्ट टाइम में क्या चीज़ देखने में आई कि वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्च आउट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपके काम की चीज़ है तो वो क्या करते हैं कि टोटल का टोटल आपका डाटा उठा लेते हैं वहाँ से। अभी पाकिस्तान की ही प्रॉब्लम
सामने आई कि एक पर्सन का इसी तरह से हैक हुआ, क्योंकि वो फ्री एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा था, उसका सिस्टम हैक हुआ। उन्होंने उसका सारा डाटा जो है, टोटल ऑफिस वर्किंग का उसका डाटा था, वो सारे का सारा उन्होंने वहाँ से गायब कर लिया। और फिर उसको कॉल करके ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें वापस चाहिए ये डाटा तो हमें इतना पे आउट करो इस अकाउंट नंबर पे। तो इस टाइप के इश्यूज से बचने के लिए आपको प्रेफर किया जाता है कि आप साइबर सिक्योरिटी को अटैक करने की बजाय आप परचेज्ड एप्लीकेशंस यूज़ करें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अनप्लेजेंट रिज़ल्ट। अनप्लेजेंट रिज़ल्ट में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ सर्च आउट करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमारे पास कुछ और ही रिज़ल्ट आ जाते हैं, और सम टाइम वो चीज़ें आपको डिप्रेस कर सकती हैं। जैसे कि स्मोकर्स लंग्स। अब अगर आप स्मोकर्स लंग्स सर्च आउट कर रहे हैं तो उसमें जिनके बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, बहुत सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, उनके लंग्स की पिक्चर भी आ सकती है, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं देख के। ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव पीपल्स होते हैं वो इस टाइप की चीज़ें नहीं देख पाते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइप उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर स्किन कंडीशन। अब स्किन कंडीशन में भी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आ सकती हैं, तो वो सारी टाइप की जब कंडीशंस आपके सामने शो हो रही होंगी तो वो भी आपको डिप्रेस कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 10। मॉड्यूल नंबर 10 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया गया। सबसे पहले तो है रूट्स ऑफ कंप्यूटर कि रूट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं। मैकेनिकल ड्राइवन मशीन थी जिसको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल ड्राइवन मशीन से में, और जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर। मतलब मैकेनिकल मशीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक के सफ़र जो है वो एक कंप्यूटर की बेसिक रूट है। उसके बाद सबसे पहले जो जनरेट हुआ कंप्यूटर उसका नाम था अबेकस। अर्लियर कंप्यूटर डिवाइस वाज द अबेकस, जो सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस क्रिएट की गई थी, चाइना में क्रिएट हुई और वाज यूज इन अर्ली ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। ग्रीक्स और रोमन्स इसको मोस्टली यूज़ किया करते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स। गियर्स की टेक्नोलॉजी जब हमारे पास इन्वेंट हुई, और ये कब इन्वेंट हुई, इन द टाइम पीरियड आफ्टर द मिडिल एज एंड बिफोर द मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा से थोड़ा पहले और मिडिल एज के थोड़ा बाद। A few inventors began to experiment with the technology of gears. कुछ जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स के साथ, जिसमें पास्कल था जो कि फ्रांस से बिलोंग करता था। उसके बाद विलियम जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था, और चार्ल्स बेबेज जो कि इंग्लैंड से था। इन तीनों ने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए गियर्स पे ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और जो आपके गियर्स का सिस्टम था उसमें क्या किया जाता था कि गियर्स को घुमाते हुए मैकेनिकली कुछ इस अंदाज से डाटा एंटर किया जाता था। बहुत क्रिटिकल टाइप था ये डाटा एंटर करने का, जो ज़्यादा सिंपल नहीं था, आसान नहीं था सबके लिए। तो ये इसके नीचे पिक्चर है कि इसके गियर्स को रोटेट करते हुए वो डाटा एंटर करते थे। जैसे आपका पुराना टेलीफोन होता था जिसमें वो एक चक्कर आप घुमाते थे तो एक डिजिट डायल होता था, कुछ उस टाइप का इसका सिस्टम था। पंच कार्ड जो थे वो हरमैन ने इन्वेंट किया था 1890 में यूएस सेंसियस में। और इसमें क्या था कि होल्स के ज़रिए से एक कार्ड के ऊपर छोटे छोटे सुराख क्रिएट किए जाते थे जो कि सम कीवर्ड्स को शो करते थे। उसके बाद जो था 19th सेंचुरी में क्या किया कि पास्कल जो था उसने एंड बेबेज कोस्ट इफेक्टिवली बट विद द एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन अर्ली 90s दिस बैरियर वाज ओवरकम। अब वो चीज़ें जो थी वो समझने के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो जो पास्कल और बेबेज था इन दोनों ने क्या किया कि 90s में इन बैरियर्स को क्रॉस किया और एक मशीन इन्वेंट की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्किंग की वो 1940 में की बेल्स लेबॉर्ट्री से जॉर्ज ने, जिसको मार्क वन का नाम नहीं सॉरी हाँ मैकेनिकल मशीन जो थी वो जॉर्ज ने इन्वेंट की थी जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद मार्क वन जनरेट हुआ था जो कि जनरेट हुआ था 1944 में, और उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होवर्ड आइकन ने इन्वेंट किया था
एंड अ ग्रुप ऑफ IBM इंजीनियर्स, जिसमें IBM के इंजीनियर्स ने साथ में वर्किंग की थी। IBM इंजीनियर्स है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जनरेट करते हैं। IBM आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, NIAC जो है, ENIAC जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये हमारे पास एक मशीन नेक्स्ट इन्वेंट हुई थी, डेवलप की थी जॉन माउंसले ने एंड पेपर्स एट द मोर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। वहाँ पे ये इन्वेंट की गई थी। अब इसमें जो प्रॉब्लम थी, एक तो इसका बहुत बड़ा साइज़, हैवी एनर्जी जो कंज्यूम करता था, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। इसकी साइज़ था 1800 स्क्वायर फीट, 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ हुई थी, 1500 रिलेज यूज़ की गई थी, 10,000 कैपेसिटर्स, 70,000 रजिस्टर्स और 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। वेट इसका 30 टन्स था। कॉस्ट इसकी $4,87,000 थी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 62.5 मिलियन बनती है। और रैपिड एडवांसमेंट में फिर जब इसकी एडवांसमेंट की गई आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ की गई ताकि उसका साइज़ रिड्यूस किया जा सके। तो वो साइज़ रिडक्शन भी आ गई। प्रोसेसिंग पावर डबल इन 2 ईयर्स। उसकी स्पीड बहुत कम थी, 2 ईयर्स के अंदर उसकी स्पीड पावर जो है वो डबल की गई। फिर कंप्यूटर या डिस्प्ले मतलब डेस्कटॉप जो है वो इन्वेंट किया गया स्टीव जॉब्स ने एंड स्टीफन ने इन 1976 में। IBM लॉन्च्ड PC इन 1981 और उसके बाद 1976 में जब उसका डेस्कटॉप जनरेट किया गया, तो IBM ने फर्स्ट PC लॉन्च किया 1981 में। और उसके साथ साथ ही फिर मज़ीद इन्वेंशन के बाद वेब जनरेट की गई और स्मार्टफोन्स जनरेट किए गए। ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 10। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।